ओके द शी हल्क एपिसोड 2। वेल ये बेहतरीन था, ये ऑन द स्पॉट था और इस शो की मुझे सबसे अच्छी बात यही लग रही है कि ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता फालतू की चीज़ों में। हमें न शी हल्क के ओरिजिन में टाइम वेस्ट हुआ, ना उसकी ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट हुआ, ना उसके फर्स्ट डेब्यू में टाइम वेस्ट हुआ और ना ही उसे वापस नौकरी मिलने में टाइम वेस्ट हुआ। तो शो जो ये फास्ट पेस्ड है, ये बहुत ही बेहतरीन बात है इस शो के लिए, क्योंकि ये जिस तरीके से चलता है तेज़ तेज़ सब कुछ जल्दी, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है शो को चलाने के लिए और इसे इसकी ज़रूरत भी है ना। अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा इतनी स्टोरी बड़ी नहीं है। शी हल्क की पहली वाली नौकरी चली गई और जिन लोगों के खिलाफ वो लड़ रही थी, यानी वो बंदा मिस्टर हॉलोवे, उसी के साथ अब वो काम करने लगी है और उसका काम है सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स के लिए केस लड़ना, उनके खिलाफ या उनके साथ। और उसकी फूटी किस्मत कि उसे सबसे पहला केस मिला अबॉमिनेशन का। तो इनक्रेडिबल हल्क के बाद हम यहाँ पर टिम रॉथ को देख रहे हैं पहली बार। मतलब अबॉमिनेशन को तो हमने शैंग-ची में देख लिया था, लेकिन टिम रॉथ को हम यहाँ पर देख रहे हैं शी हल्क में और उनकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है कि कुछ ज़्यादा ही चेंज आ गया है इनक्रेडिबल हल्क से लेकर यहाँ तक, क्योंकि वो वाला अबॉमिनेशन तो इतना शांत कहीं भी नहीं था। पता नहीं इसके साथ कैसा क्या हुआ है, ये एक्टिंग कर रहा है या कुछ और ही बात है, लेकिन जो भी है एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसका फ्यूचर एमसीयू में ब्राइट ज़रूर होने वाला है। और सच बताऊं तो मुझे एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं है कि ये सुधर गया है, क्योंकि वैसे भी हमने शो के लास्ट में देख ही लिया कि वो फिर शैंग-ची वाला सीन आ गया जहां वो लड़ाई लड़ रहा था वोंग से। अब ऑब्वियसली जेनिफर वॉल्टर्स के लिए केस ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो बंदा अपने आप को सुधरा हुआ बता रहा था और कह रहा था कि मैं तो बहुत ही बेहतरीन हूँ, मैंने पेन पेल्स बनाए हैं, लोगों को बेहतरीन लेटर भी लिखे हैं, अपॉलॉजी लेटर, वही थोड़ी देर बाद एक बंद केज में सोर्सर सुप्रीम से लड़ाई लड़ रहा है। तो सुधरा हुआ तो ये कहीं से भी नहीं लगा। खैर नहीं, फिलहाल तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत सुधार तो आया है, क्योंकि अगर इसे एमसीयू में आगे बढ़ाना है तो फिर थोड़ा बहुत चेंजेस तो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस करी वो कि हल्क निकल चुका है सकार के लिए। तो जो शिप उसे लेने आई थी या उसे जो मैसेज देने आई थी, वो उसी में बैठ के वापस निकल गया सकार के लिए, जो कि एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर वो सकार के लिए निकला है तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि वो शायद वहाँ पर सचमुच में अपने बेटे से मिले, यानी कि स्कार से, और एमसीयू में हमें कुछ बेहतरीन सा हल्क वाला एक्शन देखने को मिले। हालांकि ये स्टोरी लाइन अगर प्लैनेट हल्क की तरफ मुड़ती है तो किस तरीके से मुड़ेगी ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि फिर उसमें बहुत कुछ था, जैसे कि हल्क की बीवी और वो प्लेन का ब्लास्ट होना, हल्क का बदला लेने के लिए पृथ्वी पर आना, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे लगता नहीं कि इसमें भी ऐसा कुछ होने वाला है। सच बताऊं तो सकार पे स्कार का होना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वेल अगर इतना आगे बढ़ा दिया है तो हो सकता है हो। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि अब जब हल्क चला गया है सकार पे, तो अगर अब तुम उसे देखोगे तो इस शो के लास्ट में ही देखोगे, क्योंकि पूरा सीजन तो शी हल्क पर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली हल्क का उसमें होने का कोई सेंस बनता नहीं है, उसका जितना काम था उतना हो गया। अब हो सकता है इस शो के लास्ट में, मतलब जब सारे एपिसोड खत्म हो जाएं, तो उसके एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाए कुछ हल्क के बारे में कि वो सकार पे जाके उसे क्या मिला, या फिर अगले एपिसोड में ही बता दें कि उसे क्या फालतू चीज़ मिली है सकार पर। और नेक्स्ट थिंग जो इस एपिसोड में दिखाई वो था चैट। अब प्रीवियस एपिसोड में ब्रूस ने मेंशन किया था चैट को कि वो स्मार्ट बंदा है, मतलब फैमिली में स्मार्ट बंदा है ब्रूस के अलावा। तो मेरी उम्मीद थोड़ी बढ़ गई थी, मुझे लगा था कि हो सकता है ये कोई और जीनियस हो एमसीयू का जिसको हम नहीं जानते और इसे अब ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी उसे इंट्रोड्यूस भी कर दिया। लेकिन उसे देख के मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो ब्रूस बैनर के आसपास भी जीनियस है, या फिर हो सकता है कि अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे तो फिर उसका जीनियस खुल के ना आया हो। लेकिन जितना भी उसे दिखाया गया है उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि वो सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ है इस शो में, गेट इट, सिर्फ कॉमेडी के लिए। खैर उसका फ्यूचर एमसीयू में क्या होगा ये तो हम आगे आने वाले एपिसोड में देख ही लेंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है उसका फ्यूचर सिर्फ कॉमेडी के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। ओके देन, तो फिर ये था मेरा रिव्यू शी हल्क के एपिसोड 2 के बारे में। ये पहले की तरह फास्ट पेस था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इस शो की सबसे अच्छी खूबी यही है कि ये फास्ट पेस्ड है। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो ये वन ऑफ द बेस्ट शो जाएगा मार्वल का। और जैसा कि हमने देखा कि हल्क तो सकार पे चला ही गया है, तो हो सकता है अपने बेटे से मिल जाए, और अगर वो अपने बेटे से मिल गया तो फिर उसकी मूवी आना भी पॉसिबल है। हालांकि यूनिवर्सल ऐसा होने देगा या नहीं होने देगा इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल तो स्टोरी उसी डायरेक्शन में जाती हुई लग रही है, मतलब एक सोलो मूवी। और अबॉमिनेशन का फ्यूचर भी ब्राइट लग ही रहा है, फिलहाल वो इस केस से निकल जाए, मतलब ऑब्वियसली जेनिफर वॉल्टर्स जीती जाएगी और वो हो जाएगा एक फ्री फॉर्मर विलन। उसके बाद उसका थंडरबोल्ट ज्वाइन करना 90% पॉसिबल है। या अब अबॉमिनेशन ने अपने 7 दोस्तों का जिक्र भी किया था जो उसके पेन पैल बने हुए हैं, और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो ये 7 दोस्त हैं थंडरबोल्ट के 7 मेंबर्स जिनके बारे में वो जिक्र कर रहा था। अब ये कौन है एमसीयू में, इस बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि ये 7 मेंबर्स जो भी होंगे ये वही होंगे जो फॉर्मर क्रिमिनल हो, या उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि वो एक बेहतरीन सुपर हीरो नहीं बन सकते। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।